स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टूर स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से मिलती हैं हमें कौन सी शक्तियां? और जानते हैं नवरात्रि जो शक्ति की उपासना का पर्व है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इनमें से दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की प्रतिमूर्ति है और उनका स्वरूप शक्ति, समर्पण और संयम को दर्शाता है। आइए जानते हैं उनकी आराधना का महत्व और उनसे मिलने वाली शिक्षा। क्यों देवी ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहते हैं? एक बार हिमालय पर्वत के राजा हिमवन और उनकी पत्नी मैना देवी के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति माँ पार्वती का अवतार थी। बचपन से ही देवी पार्वती को शिवजी के प्रति अद्भुत आकर्षण था। जब उन्होंने अपनी माता से अपने विवाह की बात सुनी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होना है। किंतु भगवान शिव तपस्वी थे और उन्हें पाने के लिए देवी पार्वती को कठोर तपस्या करनी पड़ी। देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर घोर तपस्या की। उन्होंने अपने संकल्प और धैर्य से ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए शिव जी को प्रसन्न किया। इसी कठोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ है तप और ब्रह्मचर्या का पालन करने वाली। उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन में संयम, तपस्या और धैर्य से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। आइए जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना का महत्व। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें जीवन में संयम और त्याग का महत्व सिखाता है। उनका तप और साधना हमें यह संदेश देता है कि हर बड़ी सफलता के पीछे त्याग, तप और समर्पण की आवश्यकता होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के चरणों में बैठकर हमें अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने और संयम से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है, क्योंकि यह दिन आत्म संयम और आंतरिक शांति की साधना का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर अपने भीतर के ब्रह्म अर्थात ईश्वर से जुड़ना ही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, समझते हैं कि जीवन में तपस्या का क्या महत्व है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर धैर्य खो बैठते हैं, छोटी छोटी कठिनाइयों में हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग और संकल्पित रहते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। उनकी तपस्या का आदर्श हमें यह समझाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य, संयम और साधना से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना का क्या फल है? जो साधक नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान, धैर्य और आत्म संयम का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन उपासक अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण पाकर आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनकी कृपा से साधक को दृढ़ संकल्प, आत्म संयम और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति उसे जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है। इस दिन साधक को सफेद वस्त्र धारण कर साधना करनी चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप से इसलिए की जाती है क्योंकि वह हमें संयम, धैर्य और तपस्या का महत्व सिखाती है। उनकी आराधना हमें जीवन में सही दिशा में चलने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह संदेश देता है, यदि हम सच्चे मन से अपनी साधना और कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने समझा कि नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें कौन सी शक्तियां मिलती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप हमारे चैनल हिंदी टूर स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।